के संत सदगुरु पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के भी चरणों में हम सभी प्रेमी भाई बहनों का कोटान कोट नमन। गुरु महाराज की अपार दया और मौज से, मालिक की ये अपार कृपा से यह जो पल हमें आपको मिला है यह बेशकीमती है। और यह मानव शरीर जो आपको मिला है, महात्मा कहते हैं कि मुद्दतों के बाद मिला है। काल लख 84 भरम के और मग में अटके हो आए और अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। यह मनुष्य शरीर है तो किराए का मकान जिसमें आप बैठे हो, है तो किराए का मकान, लेकिन इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी उस कुल मालिक से प्रार्थना करते हैं कि एक बार ये मुझे मनुष्य शरीर दे दो, ये बेशकीमती शरीर हमको दे दो और इसमें हम बैठकर अपने घर, अपने देश, अपने वतन जाएंगे। लेकिन वह मालिक जो है, यह मनुष्य शरीर उनको नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है भोग योनि है। इसमें उसी को मिलता है, उसी को काटने का अवसर देता है परमात्मा, जिनके उद्धार का समय बहुत करीब आ जाता है, बहुत करीब आ जाता है। यानी जन्म मरण के जो बंधन है इसी मनुष्य शरीर से काटे जा सकते हैं। जो 84 में बार बार जन्मना और चक्कर काटना, ये जो क्रिया आपकी अनवरत चलती आ रही है, जब से अपने घर से आए और वापस मुड़कर अपने घर नहीं गए, तो ये मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है कि इस शरीर से वापस अपने घर जाया जा सकता है। वापस, जैसे कोई आदमी भूल गया हो और रास्ता भूल गया हो और भटक रहा हो। कहां भटक रहा हो? इसी संसार में भटक रहा हो, उसको रास्ते का पता नहीं है। अब रास्ते का जो ज्ञान है केवल 84 यानी 83,0999 योनियों में केवल मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है कि जिसमें एक ज्ञान हो सकता है। और किसी शरीर में आप कहो ये ज्ञान है और निकलने का रास्ता है, काल के चक्र से बचने का रास्ता है, तो और किसी शरीर में उस चक्र से बचने का रास्ता नहीं है। देखो, मनुष्य शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं और अमूमन ये 9 दरवाजे सभी शरीर में होते हैं। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, अंडज, उखमज, अस्थावर, ये 9 दरवाजे सब शरीर में होते हैं। लेकिन जो 10वां दरवाजा है ये सब शरीर में नहीं होता है। जो 10वां दरवाजा है सभी शरीर में नहीं होता है। 10वां जो दरवाजा है केवल मनुष्य शरीर में ही होता है। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, अंडज, उखमज, अस्थावर के पास वो 10वां दरवाजा का रास्ता नहीं होता है, केवल मनुष्य शरीर। अब मनुष्य शरीर में किसी भी कौम कौमियत का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को मानने वाला हो, किसी को जानने वाला हो, महात्मा कहते हैं
कि सबना मैं साझा घड़ी, यानी मैं सबके अंदर वो दरवाजा दिया हो। अब वो दरवाजा खुलेगा कैसे? मनुष्य शरीर सार्थक कैसे होगा? मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? ये मनुष्य शरीर जो बेशकीमती है, इसके विषय में जानकारी कब होगी? कब इसकी कीमत हमें पता चलेगी? संसार में, संसार के सामान को हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत का अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी कीमत इतनी हो सकती है, इतनी कीमत इसकी है। लेकिन मनुष्य शरीर पाने का, मनुष्य शरीर की कीमत क्या है? इन सब चीजों की जानकारी, मनुष्य शरीर क्यों मिला हमें, क्या करने के लिए मिला और हम क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी तब हमें होती है जब महात्मा मिलते हैं, कोई संत मिलते हैं, तो जब उनका सत्संग मिलता है तब इसकी जानकारी होती है कि मनुष्य शरीर परमात्मा के भजन के लिए मिला था। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश, यहां तो हम हरि भजन के लिए भेजे गए थे। अब भजन का रास्ता, जब सत्संग मिला तब इसकी जानकारी हुई कि महात्मा के पास मिलता है वो रास्ता। और जब रास्ता मिल गया तो महात्मा कहते तब मानव जन्म सार्थक हो गया, तब मानव जन्म सार्थक हो गया। इसीलिए तो कहा है कि मानव जन्म संतों के पास जाने के बाद सार्थक होता है, नहीं तो यह मानव शरीर जो है जब तक संतों के पास नहीं जाता है और मनुष्य शरीर की जानकारी नहीं होती है, आत्मा की जानकारी नहीं होती है, तब तक यह मनुष्य शरीर सार्थक नहीं होता है, निरर्थक निरर्थक हो जाता है, सार्थक नहीं होता है। तो जब महात्मा मिलते हैं तो इसको सार्थक करने की युक्ति बता देते हैं, ऐसी युक्ति बता देते हैं कि सब कर ले जाए, गरीब अमीर छोटा बड़ा सब उस रास्ते को कर ले जाए, ऐसा रास्ता बता देते हैं, ऐसी युक्ति बता देते हैं। और जो तो इस युक्ति पर चल पड़ते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बच्चियां हो। देखो सबके कर्म धर्म अलग अलग है, वहां ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बेटा है, वहां तो केवल सिर्फ कर्मों का विधान चलता है। आपने जितनी कमाई किया, बेटे ने जितनी कमाई किया, पत्नी ने जितनी कमाई की, बच्चियों ने जितनी कमाई की, बस जितना जो कमा ले बस उसका उतना धन अनिष्ठा हो जाता है, अनिष्ठा हो जाता है। और यही कमाई करते करते जब सत्संग सेवा और नाम की कमाई करते करते जब एक पूर्ण की पूंजी इकट्ठा हो जाती है तो इस भवसागर से पार कर देती है। एक पूर्ण की पूंजी इकट्ठा होती है तो मनुष्य शरीर मिल जाता है, और एक पूर्ण की पूंजी महात्मा कहते हैं कि जब इकट्ठा होती है तो भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है, चाहे किसी कौमियत का हो, किसी भी मजहब का हो। अब नाम मिल गया, इसीलिए तो कहा है कि बड़े भाग्य, बहुत ऊंचा भाग्य, छोटा मोटा भाग्य नहीं होता है। आप यहां बैठे हो इसको मामूली मत समझो, सबके नसीब में नहीं है। महात्मा कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी, सुत लड़का बच्चा है, दारा वैभव होता है, नाम होता है, पावर होती है, और लक्ष्मी जिसको आप कमाते हो। महात्मा कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर होए। महात्मा कहते हैं कर्मों के हिसाब से ये पापी के भी घर होता है, लेकिन संत समागम हरि कथा, ये जो संतों का सानिध्य, संतों का सत्संग, संतों के जीवों का संग जो होता है, महात्मा कहते ये उनको नहीं मिलता है, ये उनको नहीं मिलता है। संतों ने कहा, इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य अपावहि सत्संगा,
अब बने ही प्रयास हो ही बहुभंगा। कहते ऐसा संजोग महात्मा बनाते हैं। आप ये सोचो कि मैं यहां आया हूं तो आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। उन्होंने एक ऐसा संजोग बनाया है आपके जीवन में, तब आप यहां तक पहुंचे हो। आप कहो मैं अपनी मर्जी से आया हूं, तो ऐसा नहीं है। अब मानव जीवन मिल गया, मानव जीवन मिल गया तो मानव शरीर सार्थक कैसे होगा? ये मनुष्य शरीर आपका सार्थक कैसे होगा? सार्थक तो तभी होगा जब आप अपने घर जाओगे, तभी तो सार्थक होगा। अगर आप 84 में चले गए तो सार्थक थोड़ी हुआ, तब तो निरर्थक हो गया। ये सार्थक तभी होगा जब आप अपने घर जाओगे। तो जो अपने घर जाओगे कैसे? जब लग सुमिरन भजन न होई। जो महात्मा रास्ता बताते हैं, जब तक उस रास्ते पर आप चलोगे नहीं तब तक मंजिल पाओगे नहीं। आप कहीं भी यात्रा करते हो, जब उस रास्ते पर आप चलते हो तभी तो मंजिल पाते हो। ऐसे कैसे मंजिल पा जाओगे? रास्ते पर चलोगे नहीं तो मंजिल कैसे पा जाओगे? तो रास्ता क्या है? जो महात्मा बताते हैं। भेद क्या है? जो महात्मा बताते हैं। स्थान क्या है? जहां महात्मा पहुंचाते हैं। जब ये संत मिलते हैं और उनका सत्संग मिलता है, तब ये मानव शरीर सार्थक हो जाता है। तब अपना असली काम शुरू होता है। उसके पहले सारा काम नकली है, सारा काम नकली है, असली कुछ भी नहीं है। जब ये मिल जाते हैं तब अपना असली काम शुरू होता है। और बता देते हैं, क्या बताते हैं? कि जैसे आप संसार का ध्यान रखते हो, संसार की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो, अपने कारोबार का ध्यान रखते हो, समाज और परिवार का ध्यान रखते हो, ऐसे ही महात्मा कहते हैं सुमरन का भी ध्यान रखो। इसीलिए तो कहा है कि दया मेहर से सतगुरु ने नाम धन दिया। ये बहुत ही अपार दया होती है, तब ये नाम रतन धन किसी को मिलता है। ये आप मत सोचो, ये आपके कई हजार जन्मों की पूर्ण की पूंजी उदय हुई है, तब ये नाम रतन धन आपको मिला है। कहते दया मेहर से सतगुरु ने और नाम धन दिया। अब भारी लगेगा पाप जो सिमरन नहीं किया। इसका भार भी बहुत तगड़ा लगता है। अगर आपने सिमरन ध्यान भजन नहीं किया तो कर्मों का बोझा डबल लगेगा। ऐसे तो अज्ञानता में आपके ऊपर ऐसे लग ही रहा था, लेकिन जानकारी में जो है डबल सजा मिलती है। इसलिए महात्मा बताते हैं कि सुमिरन की सुध यह करो। कैसे करो? सुमिरन की सुध कैसे करनी है? जो गागर तनिहार और हाले डोले सूरत में कहे कभी विचार। कहते जैसे राजस्थान में देवियां पानी भरने के लिए जाती है और पानी भरकर जब ले आती है तो मटका उनके सर पर होता है। अगर रास्ते में कोई मिल गया तो उनसे बात भी करती है, बात तो उनसे करती है, लेकिन उनका ध्यान जो होता है मटके पर होता है। महात्मा कहते हैं इसी प्रकार से ये सुमिरन है। जैसे आप किसी को कर्ज दे दो, कहीं रुपए रख दो, कहीं कोई अमूल्य वस्तु रख दो, तो आपको बार बार सुधारती रहेगी उसकी। ठीक इसी प्रकार से महात्मा कहते हैं ये जो रास्ता आपको मिला है इसकी याद बार बार आनी चाहिए। बार बार सुमिरन की सुध यूं करो,
जो गागर पनिहार और हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। और दूसरी तरफ महात्मा कहते हैं, देखो एक पद को कितने शब्दों में जीवों को समझाते हैं कि सुमिरन की सुध यो करो जो सुरभि सुत माए, अक्कह कबीर चाराचरत बिसरत कबहु नाए। सुमिरन दूसरे पद में महात्मा कहते हैं कि जैसे एक ग्वार जो होता है गौ चराता है, हजारों गायें चल रही है, हजारों गायें चल रही है, लेकिन गाय उस हजारों गाय में, हजारों बछड़ों में वो अपने बछड़े को ही दूध पिलाएगी, किसी दूसरे बछड़े को दूध नहीं पिला सकती है। क्यों? क्यों?